आ जाएगा 21। आज शायद उसने निकलना हो, लेकिन अभी यही बात है ना कि टाइम के टाइम पता नहीं सीटें हैं कि हैं। कल जा सकते। हाँ बस 21 को तो उसने निकलना, 21 को अगर निकलेगा 22, 23, 24, 3 दिन तो उसके पक्के वहाँ होते हैं। पॉसिबल है कि ना हो। नंबर मैं तुझे दे देती हूँ, तो उससे कंसल्ट कर ले। मेरा ना बताएं, कहीं मैंने किसी से नंबर लिया आपका। ठीक है। ऐसे आप लोग सब ठीक है? आवाज़ आ रही है आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? हम असेसमेंट की क्लास में आज जो है वो आई और ईयर की असेसमेंट पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने सेशन कंप्लीट किया था वो हमने उसके बारे में किया था, आपके एब्डोमेन के उसके क्वाड्रेंट्स, उसके रीजन्स, ठीक है। और भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जोन जोन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, लाइक आपका वो आ जाता है, हर्निया आ जाता है, किडनीज आ जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को किया था। तो आप मेरी बहुत तो आप छोटे नहीं है रात चलो बिठा के दो आपको। तुमने मेरे सिस्टम में देखा है, मेरे कंप्यूटर में आपका कौन सा जहाँ मैं बैठी थी अलमारी में देखा मैंने? नहीं मैंने कुछ सारा देखा। अच्छा, और इधर नहीं, इधर मेरे टैबलेट में आप भी रहना नहीं, उधर आप देख लो, शायद मैं निकल ना रखी, ठीक है। और इस वजह से हमने जितने भी उसके रीजन्स पढ़े एब्डोमेन के, वो सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज हमने जो करना है वो ये के बारे में करना है, ठीक है। इन चीज़ों को देखना है। अभी कुछ ही देर में आपका जो है वो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, तो फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे पास तेरा लेक्चर है फाइनल ईयर का, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो है वो फिजिकल असेसमेंट ऑफ आई एंड ईयर, ठीक है। एनाटॉमी आप लोगों ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर एक दफ़ा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, आई की जो एनाटमी है उसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं एक्सटर्नल आई के। जिस तरह से हमने एब्डोमेन के लैंडमार्क्स पढ़े थे, इसी तरह से हम आई के लैंडमार्क्स इसमें पढ़ लेते हैं।
गौर से देखें तो अपर आईलिड है, ठीक है, आईब्रो है आपका, साइड पे आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और दरमियान में आपका जो है वो प्यूपिल है, प्यूपिल के बिल्कुल बाहर आयरस है, आयरस के बाहर जो है वो आपका नियर लोअर लैक्रिमल पंक्टम है, ठीक है, और करंकल है आपका, ठीक है, उसके बाद लैक्रिमल सैक है, ठीक है, उसके बाद नेजो लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है, मतलब जो कि नेजल में जाके खुलता है, आंख और नाक का जो कनेक्शन है, नेजो लैक्रिमल डक्ट। उसके बाद लोअर लैक्रिमल कैनक्लस है, उसके बाद आपका आउटर कैंथस है, ठीक है। तो ये एक आपके पास ओवरव्यू है आई की एनाटॉमी का। जैसे कि आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में भी रिव्यू किया हुआ है, लेकिन चीज़ों को पढ़ने से पहले मैंने इसलिए इसका स्ट्रक्चर लगा दिया ताकि आप लोगों को ये एक दफ़ा पहले से रिकॉल हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट पेशेंट एंटर्स इनटू द हेल्थ असेसमेंट और द एग्जामिनेशन रूम। तो यू विल सी कि किस तरह से आपने उसको पहले इंस्पेक्ट करना है। जैसे कि आप ये देखते हैं इंस्पेक्शन ऑफ आई, ठीक है, दोनों अपने जो आपका लेफ्ट और राइट हैंड है, राइट और लेफ्ट हैंड के थंब से आपने उसको नीचे की तरफ पुल करना है स्किन को, ठीक है। नंबर वन, स्ट्रक्चर टू इंस्पेक्ट, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आपने उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है, उसको इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ आईज, उसके बाद आपने उसकी पोजीशन और उसकी अलाइनमेंट देखनी है कि आई अपनी पोजीशन पे ही है, डिस्प्लेस तो नहीं हुई हुई। उसके बाद उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है कि वो दोनों एक ही फ्रेम के अंदर है या एक थोड़ी ऊपर है, एक थोड़ी नीचे है, एक थोड़ी लेफ्ट है, एक थोड़ी राइट है, इस तरह से देखना है। उसके बाद आपने आईब्रोज को देखना है कि उसकी आईब्रोज भी अलाइंड है कि नहीं है। फिर आई लिड्स को आपने देखना है। उसके बाद आपने एट दी एंड जो है वो उसके लैक्रिमल एपरेटस को देखना है कि उसका लैक्रिमल एपरेटस भी बैलेंस्ड है कि नहीं है। ये देखें, जो पहला डिसऑर्डर आपके पास आया है, पहले आपको मैंने नॉर्मल दिखा दिया, ये आपके पास है एबनॉर्मल। ये कंडीशन कहलाती है ब्लीफराइटिस, ठीक है। ब्लीफराइटिस में क्या होता है कि ब्लीफराइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन होती है अलोंग द एजेस ऑफ द आईलिड। अगर आप गौर से देखें, ओल्ड एज पेशेंट अगर आपने कभी अटेंड किए हो तो आपने देखा होगा कि ये जो आईलिड के जो इनके किनारे होते हैं ये सारे के सारे इन्फ्लेम्ड होते हैं, ठीक है। उनके जो एजेस हैं वो सारी की सारी उनकी इन्फ्लामेशन हुई होती है। तो ब्लीफराइटिस वो कंडीशन है कि जिसके अंदर क्या है कि आई जो एजेस हैं, आईलिड्स जो हैं, उनके अंदर ये सारी की सारी जो है वो इन्फ्लामेशन हुई होती है। और इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस करता है इरिटेशन, इचिंग, ठीक है, आईलेट्स दैट में अपीयर ग्रीजी एंड क्रस्टेड विद स्केल्स दैट क्लिंग टू द लैशेस, ठीक है। तो पेशेंट जब कभी आंख बंद करता है और फिर खोलता है तो उसको जो है वो ग्रीजीनेस सी फील होती है, मतलब चिपकती है उसकी आंख जो है ना वो अपर सरफेस लोअर सरफेस के साथ, ठीक है, ग्रीजीनेस फील होती है। और आईलेट्स जो है वो एवरी टाइम उसके इरिटेटेड रहता है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है चैलेजियन। चैलेजियन जो होती है, चैलेजियन कंडीशन जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऑफ द ऑयल ग्लैंड जस्ट बिहाइंड द बेस ऑफ द आईलैशेस। अब जो आपकी आईलैशेस है, आईलैशेस के पीछे आपके जो है वो खास किस्म के ऑयल ग्लैंड होते हैं। अगर उन ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन हो जाए तो उनकी इन्फ्लामेशन से जो कंडीशन क्लिनिकल सामने आएगी वो कहलाएगी चैलेजियन, ठीक है। ये जब आपने वार्ड में जाना है, आई डिपार्टमेंट में जाना है, बैक्टीरियल है बेटा, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। जितने भी आपके स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये उसकी वजह से होता है, ग्लैंड्स की इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी आपने आई की असेसमेंट करने के लिए जाना है, आई वार्ड में जाना है, ईएनटी वार्ड में जाना है, आपको इसी तरह के पेशेंट्स नजर आएंगे जिनको आपने असेस करना है और उस कंडीशन को आपने जज करना है कि ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो चैलेजियन उसने कहा इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड जस्ट बिहाइंड द बेस ऑफ द आई लैशेस, ठीक है। आई लैशेस के बिल्कुल पीछे खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनकी इन्फ्लामेशन जो होती है
वो उससे ये क्लिनिकल कंडीशन बनती है। सबको क्लियर है ये क्लिनिकल कंडीशन? ब्लेफराइटिस भी सबको क्लियर है? ब्लेफराइटिस में तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके, आगे देखें। आगे है स्टाई। स्टाई जो है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ द स्मॉल ग्लैंड्स नियर बेस ऑफ योर आईलैशेस। अब आपकी आईलैशेस की बेस के ऊपर खास किस्म के छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन से जो होता है आपकी आईलैशेस के नियर जो इन्फेक्शन होता है वो स्टाई कहलाता है। इट इज सिमिलर टू ए बॉयल और ए पिंपल एंड इज ऑफन पेनफुल। ठीक है, ये मतलब काफ़ी मिलता जुलता है बॉयल से और पिंपल से, और बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, ये पेनफुल भी होता है। ठीक है, जैसे ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई छाला सा बना हुआ है या कोई पिंपल सा बना हुआ है, लेकिन वो बेसिकली पिंपल या बॉयल नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो स्ट्राई कहलाता है, वो क्लिनिकल कंडीशन। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो ये आपकी जो बेस ऑफ दी आईलैशेस है ये वहाँ पे इन्वॉल्व है, ये आप देखें गौर से। ठीक है, स्ट्राई और जो आपका चिलेजियन है उसमें देखेंगे डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे है टॉसिस। टॉसिस जो है इज ए ड्रॉपिंग और फॉलिंग ऑफ द अपर और द लोअर आईलिड। ठीक है, मतलब अपर या लोअर आईलिड का गिर जाना वो टॉसिस कहलाता है। ठीक है, ये ड्रॉपिंग और फॉलिंग ऑफ द अपर और द लोअर आईलिड है। मिस्टर वलीद बुला रही हूँ, मिस अनीस बुला रही हूँ है। इज ए ड्रॉपिंग और फॉलिंग ऑफ द अपर और द लोअर आईलिड। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, ड्रॉप कर देते हो या फॉल कर देते हो अपर और लोअर आईलिड का। ठीक है, टॉसिस कहलाता है। आगे है निस्टेगमस। ये तो बहुत कॉमन है। इनवॉलंटरी आई मूवमेंट में बी कॉन्जेनिटल और रिक्वायर्ड इन लाइफ, यानी कि आँख खुद ब खुद जो है वो आपने देखा होगा अक्सर लोगों की नॉर्मल रूटीन में भी ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, तो वो एक इनवॉलंटरी सी मूवमेंट होती है, मतलब अगर हम नॉर्मली जितनी हमें ब्लिंकिंग की जरूरत है उतनी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो निस्टेगमस कहलाएगी। ठीक है, वो कंजेनिटल भी हो सकती है, यानी कि माँ से बच्चे को भी मिल सकती है, और दूसरा जो है वो कंजेनिटल भी हो सकती है। ठीक है, जिससे किसी किस्म की कोई क्लिनिकल कंडीशन में या एक्वायर्ड लाइफ में हो सकती है। आगे आ जाता है, ये देखें। अब ये कंडीशन है सब कंजेक्टिवाइल हैमरेज। सब कंजेक्टाइवल हैमरेज जो होता है, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्पेशली जो आपका है ना जर्मन मीजल्स, रूबेला जो डिजीज है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को इंजेक्शन भी लगता है, अगर आप रूबेला के अगेंस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो ये उस सूरत में ज़्यादातर कंजेनिटल होता है कि वो माँ से बच्चे को कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है शबाना, उसके बाद है सब कंजेक्टाइवल हेमरेज। सब कंजेक्टाइवल, अब देखें इसमें आपका कंजेक्टाइवा इन्वॉल्व है, अंदर का जो कंजेक्टाइवा है वो इन्वॉल्व है, सब कंजेक्टाइवल हेमरेज है। अब ब्राइट हेमरेजिक पैच, ठीक है, ब्राइट से हेमरेजिक से ये पैच बन जाते हैं ऑन द बल्बर कंजेक्टाइवा। ठीक है, कंजेक्टाइवा कौन सा होता है आपका पार्ट, अगर हम शुरू से इसकी एनाटमी को थोड़ा सा रिव्यू करें। कंजेक्टाइवा, ये देखें, ये आपका है, ये देखें, यानी कि ये जो व्हाइटिश पार्ट है आपका सारा का सारा, ये क्या है, ये कंजेक्टाइवा है, और ये जो ब्लैक वाला आपका पार्ट है ये आयरस है और ये प्यूपल है। ठीक है, तो ये कंजेक्टाइवा है, यानी कि इसकी सारी की सारी उसने इन्फ्लेमेशन बताई है। मैंने नॉर्मल आई आपको इसलिए निकाल के दिखाई है कि आपको पता चले कि जो कंजेक्टाइवा है एनाटॉमिकली वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है।
अच्छे से फिर उसमें अपनी मम्मी का बता ठीक है, अब इसमें है ब्राइट हेमरेजिक पैच ऑन द बल्बुलर कंजक्टाइवा कॉज्ड बाय आरी conjunctiva caused by rupture and bleeding of the superficial small capillary due to pressure। अब किसी किस्म का भी प्रेशर अगर अप्लाई हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर आईसीपी ही रेज हो जाए, इंट्राक्रीनल प्रेशर ही अगर रेज हो जाए, तो आईसीपी के ही रेज होने से क्या होता है कि आपका जो सब कंजक्टाइवल जो आपका कंजक्टाइवा है, मतलब आपका जो ऑक्यूलर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। ऑक्यूलर प्रेशर आपको पता है ना, जो आई का फ्लूइड होता है, ऑक्यूलर फ्लूइड जो होता है वो ऑक्यूलर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको ऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। आईसीपी के रेज होने से ओवरऑल इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने से ऑक्यूलर प्रेशर भी अगर इंक्रीज हो जाता है, तो कोई आंख के अंदर की जो कोई खास कैपिलरी होती है, कोई खास आर्टरी होती है, वो रप्चर होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो जब रप्चर होगा तो आपका जो कंजक्टाइवा है, वाइट पार्ट, वो सारा का सारा हेमरेजिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मुनासबत से उसको सब कंजक्टाइवल हेमरेज का नाम दिया जाता है। अब ब्राइट hemorrhagic patch on the bulbar conjunctiva caused by the rupture and bleeding of the superficial small capillary due to pressure। ठीक है, और सुपरफिशियली भी अगर कोई ग्लास पेन या इस किस्म की कोई चीज़ लग जाए जो कि आपकी कंजक्टाइवल कैपिलरी को डैमेज करे, तो तब भी आपके जो है वो इंटरनल सरफेस ब्लीड होना शुरू हो जाती है। आगे है हाइमफेमा। हाइमफेमा जो है इज ब्लड इन द फ्रंट इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। मतलब ये जो आपका आई का जो सामने वाला चैम्बर है, इंटीरियर चैम्बर है, वो उसके अंदर मौजूद होता है। इट मे अपीयर एज ए रेडिश टिंग। ठीक है, ये रेडिश टिंग होती है और इट मे अपीयर एज ए स्मॉल पूल ऑफ ब्लड एट द बॉटम ऑफ द आइरस इन दी कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया के करीब आपका जो बॉटम ऑफ द आइरस है, ये वहाँ कहीं पे होती है। ठीक है, लेकिन ब्राइट रेड होती है और आपकी इंटीरियर साइड पे होती है, इसलिए इसे हाइमफेमा बोलते हैं। इसको रीड आउट करें जरा, हाइमफेमा को, ये इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एनिस्कोरिया। एनिसोक्रिया, एनिस्कोरिया में देखिए प्यूपिल की पोजीशन अनइक्वल प्यूपिल, जैसे कि वो नाम देखने से ही पता चल रहा है कि अनइक्वल है, एक बहुत बड़ा है और एक छोटा है। सही है,
तो प्यूपिल्स की जो है वो अनइक्वल पोजीशन जो होती है वो एनी सोकॉरिया कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आता है हाइपोफाइन। हाइपोफाइन हाइपोफाइन क्या है कि लेयर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी इन द एंटीरियर चैम्बर। ये आप देखते हैं कि ये इसका इंटीरियर चैम्बर है, और अगर इंटीरियर चैम्बर के अंदर डब्ल्यूबीसी की लेयर आ जाए, ठीक है, तो वो क्लिनिकल कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, वो हाइपोफाइन कहलाएगी आपकी। ये आ जाता है आपकी एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या है कि जो आईलिड है यूजुअली द लोअर लिड फोल्ड इनवर्ड। जो ये आप देखते हैं ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है, और लोअर आईलिड जो है अगर वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए तो वो क्या आता है, वो आपका एंट्रोपियन कहलाता है। आगे है एक्ट्रोपियन। लोअर आईलिड टर्न आउटवर्ड। अगर बाहर की तरफ वो आउटवर्ड हो जाता है लोअर आईलिड, तो ये इस तरह से एक्ट्रोपियन कहलाता है, और अगर ये अंदर की तरफ हो जाता है तो उसे एंट्रोपियन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में आपने एक्स से याद रखे बाहर और एन से याद रखे अंदर। ये देखिए, ये है चीमोसिस, द स्वेलिंग और एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा। इट इज ड्यू टू एक्सुडेशन। किसी किस्म की कोई पास किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल डेब्रिंग, ठीक है, उसकी एक्यूमुलेशन से जो साइडों के आपके मसल्स हैं आई के, स्पेशली कंजक्टिवा जिसके अंदर वॉल है, तो उसकी स्वेलिंग से और उसके एडिमा से जो है ये आपको कंजक्टिवा। यूजुअली वो कहते हैं इट इज ड्यू टू एक्सुडेशन। एक्सुडेशन कहते हैं जिसके पास 100 बैक्टीरियल डेब्रिस मिक्स होते हैं, और वो पूरा का पूरा फ्लूइड जो होता है वो आपकी कंजक्टिवा के अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। आगे है टायरिज्म। टायरिज्म है अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्पेशली an abnormal triangular fold of the membrane in the interpalpebral fissure extending from the conjunctiva to the cornea। ये देखते हैं आप, अगर गौर से देखिए आँख के अंदर, तो ये एक इंटरपैल्पेब्रल फिशर है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम, एक्सटेंड होता है फ्रॉम कंजक्टिवा टू कॉर्निया। टुवर्ड्स कॉर्निया जो है ये एक्सटेंड हो रहा है, कॉर्निया से कंजक्टिवा से कॉर्निया की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, तो ये टायरिज्म के नाम है। अच्छा, check acuity with Snellen and from proper distance। check acuity बहुत आई है। Snellen चार्ट कितने लोगों ने देखा है? जिन लोगों ने वॉल म्यूटेशन की है, कितने लोगों ने Snellen चार्ट के ऊपर स्टडी किया है अपनी को डिफरेंट लेंसेज लगा के और डिफरेंट डिस्टेंस पे बैठ के? हाउ मैनी पीपल हैव स्टडी Snellen चार्ट? आपको पता है ना, ज़्यादातर ये जितनी भी हॉस्पिटल्स में आई के चेकअप के लिए होते हैं वो Snellen चार्ट ही होते हैं, वो के मैंने लैंप से जला के बटन ऑन करते आई पर। ये है स्मेलिंग चार्ट। चले सारे इसको पढ़े स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। एक हाथ लेफ्ट साइड पे रख के राइट हैंड से पढ़े, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल शबाना, पानी का रहना, वाटरी आइस एंड विद इचिंग, ठीक है। तो ये भी जो है ये किस वजह से होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है,
ठीक है। लेकिन अब ये पेशेंट को देखने के बाद, उसकी आई की कंडीशन देखने के बाद ही हम कोई उसको डायग्नोज कर सकते हैं फाइनली। अब सब लोग ऐसे करें कि अपनी लेफ्ट आई के ऊपर हाथ रखें, सारा देखें, सब देखें, कुछ तसल्ली से पढ़ें इसको, 5 मिनट इसके ऊपर लगाएं। लेफ्ट आई के ऊपर हाथ रखें और राइट आई से पढ़ें, फिर राइट आई के ऊपर हाथ रखें और पूरा चार्ट लेफ्ट आई से पढ़ें, और फिर मुझे बताएं कि कितने लोगों ने दोनों आंखों से इसको प्रॉपरली पढ़ लिया है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठ के। हाँ जी, ओके नफीसा, चलें बेटा ये एक्टिविटी करें स्नेलन आई चार्ट की, शाबाश जल्दी से, ताकि कल को आप अगर पेशेंट्स के से ये एक्टिविटी करवाते हैं तो उनको कम से कम ये एक्टिविटी आनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको जो है वो प्रॉपरली पढ़ें और मुझे बताएं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि लेफ्ट और राइट आई के ऊपर हाथ रखें और बारी बारी जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ें, ताकि पता चले आपको कि आपकी विजन जो है वो कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेफ्ट आई पे भी हाथ रखें और राइट आई पे भी हाथ रखें और फिर पढ़ें। ग्लासेस वाले तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली उनकी नज़र वीक है, तो वीक होने की वजह से उनको तो नज़र नहीं आएगा। वीक आई साइट की वजह से। ऑलमोस्ट सबने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से मैं आप लोगों को बोल रही थी, जैसे विजुअल एक्यूटी के लिए होल्ड कार्ड अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर फ्रॉम पेशेंट्स नोज। 14 मीटर के फासले से आपने पेशेंट के नोज से दूर रखना है। एंड रीड स्मॉलेस्ट लाइन, और सबसे स्मॉलेस्ट लाइन उसे कहना है कि रीड करे। आस्क पेशेंट टू कवर वन आई, कवर अदर आई एंड रिपीट। जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा है कि अपनी लेफ्ट आई के ऊपर हाथ रखें और राइट आई से पढ़ें, और राइट आई के ऊपर हाथ रखें और लेफ्ट आई से पढ़ें। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। ये देखें, ये डिफरेंट आई के मसल है। जब आप आई के एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आप आई के मसल देखते हैं, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ये सारे के सारे जो है ना, आपको इन मसल्स के नाम याद करने हैं, ठीक है, और इन मसल्स के नेम के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। ठीक है, द एक्स्ट्राओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ ईच आर कंट्रोल बाय 4 रेक्टस एंड 2 oblique मसल्स। ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी मसल्स की मूवमेंट होती है वो कंट्रोल होती है 4 रेक्टर्स और 2 oblique मसल से। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स में बी टेस्टेड बाय हैविंग द पेशेंट मूव द आई इन द डायरेक्शन कंट्रोल्ड बाय ईच मसल्स। हर मसल को कंट्रोल करने के लिए ये होती है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसमें 4 रेक्टस हैं, 1 2, ठीक है, और 3
और 4। सही है। तो इंफीरियर, लेटरल, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और बाकी जो है वो ओब्लीक है। तो 2 ओब्लीक मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस में बी अकॉम्प्लिश बाय हैविंग द पेशेंट मूव देयर आइज इन द 6 कार्डिनल डायरेक्शन डिपिक्टेड ऑन द डायग्राम। और इन्हीं मसल्स की बेस पे जो है वो पेशेंट जो है वो अपने इधर उधर डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर देख सकता है। 6 कार्डिनल फ्रेम के अंदर जो है वो इजीली अपने मसल्स को मूव करके देख सकता है। यानी कि हमारा मूव करवाने का मकसद क्या है कि जितने भी आपके रेक्टल और ओब्लीक मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को देखा जाए कि वो तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। अब आप लोग भी अपनी आंख के सामने उंगली रखें, उसको इस डायरेक्शन में मूव करें, उंगली को जिस इस डायरेक्शन में उंगली को मूव करें तो इधर देखें, इस डायरेक्शन में मूव करें तो इधर देखें, इस डायरेक्शन में करें तो इधर देखें, इसमें करें इधर देखें, इसमें करें इधर देखें, इसमें करें इधर देखें। चलें सारे ये ज़रा एक्टिविटी मुझे करके बताएं और सब बताएं कि इसके रेक्टस और ऑब्लीक मसल्स नॉर्मल है। नॉर्मली आप 6 कार्डिनल पोजीशंस के अंदर देख सकते हैं। हरी आप। जल्दी से शाबाश बताएं देखते हैं। सारे अपने अपने मसल्स की मूवमेंट करें। हाँ, तो इसका मतलब कि जिस साइड पे आपको थोड़ा पेन महसूस होता है उस साइड के आपके मसल्स जो है वो थोड़े से वीक हैं। वीक मसल्स की वजह से ऐसे आपको हो रहा है। इसीलिए मैंने सब बच्चों को कहा है कि सब लोग आप जो है बारी बारी इसको देखें, इनको मसल्स को मूव करके देखें और बताएं। जिन लोगों को इस तरह से मसल्स में प्रॉब्लम हो रहा है वो तो मल्टीविटामिन स्टार्ट करें, बादाम यूज़ करें। बेटा मैंने ये सवाल किया था कि जिस जिस पोजीशन में ये मूवमेंट बनी हुई है, अब आपने अपनी इंडेक्स फिंगर जो है वो अपने बिल्कुल प्यूपल के सामने रखनी है और जिस तरह से ये एरो बने हुए हैं इन एरोज की सिमत में आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को घुमाना है और घुमा के आपने देखना है कि क्या इजीली इंडेक्स फिंगर इन पोजीशंस पे मूव कर रही है। इन पोजीशन पे मूव कर रही है तो इट मीन्स आपके 4 ओब्लीक और रेक्टस मसल्स नॉर्मल हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो एब नॉर्मल है। ठीक है, फिर आपको किसी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, कोई नट्स बादाम वगैरह खाएं, अपनी डाइट अच्छी करें। मैं आपसे ये आपके ओब्लीक और रेक्टस मसल्स की एक्सरसाइज करवा के देख रही हूँ कि हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉर्मल मसल्स। भैया आपने अपने अपने प्यूपल्स को घुमाना है, प्यूपल्स को घुमा के आपको पता चलेगा। चलिए ये देखिए, ये फर्दर थोड़ी सी डिटेल्ड एनाटॉमी है इसकी। ये अपर आईलिड है आपका, ये आईलैश है,
लैक्रिमल फंक्शन है ये मीडियल कैंसस है। बस आपकी वैसी जो आई मसल्स हैं, जो आपके आई के जो डिफरेंट ग्लैंड हैं, उनकी वीकनेस है। इसीलिए उसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको किसी किस्म की मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, जो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आई एनाटमी हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल में बात करेंगे आई एनाटमी की। उसमें आईब्रो है, आयरस है, प्यूपल है, लिटरल कैंसस है, लोअर आइलिड्स है, स्क्लेरा है, ठीक है, बल्बर कंजक्टिवा है, मीडियल कैंसस है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो इसी तरह से इंसान की ये है 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज। इस तरह से मैं आपको कह रही थी कि आपने अपनी उंगली मिड ऑफ द प्यूपल रखनी है और ये 6 गेज के अंदर आपने मूव करनी है। ठीक है, जैसे जैसे ये फिंगर मूव करेगी वैसे वैसे आपने अपनी प्यूपल को मूव करना है, ऊपर नीचे दरमियान में, और इसी तरह से इस आँख के लिए ऊपर दरमियान में और नीचे। इससे आपकी जो है वो आइज़ के मसल्स की टोनिंग का पता चलेगा। आइज़ के मसल्स की टोनिंग का पता चलेगा कि आई मसल्स जो हैं वो आपके कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने लेक्चर के बाद भी जो है वो करना है और बताना है कि कितने हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ नॉर्मल मसल्स और हेल्दी मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द आई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट कहलाती हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में ये देखें, जब आपने पेशेंट की असेसमेंट करवानी है तो आपने क्या करना है, उसकी चिन से उसको होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद उसकी अपनी एक फिंगर रेस करके और उसको कहना है कि उस पोजीशन में देखे। इसी तरह से अपनी फिंगर इसको अभी राइट पे है तो लेफ्ट पे इसी तरह लेके जानी है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड, इस तरह से आपने करना है। आस्क द पेशेंट टू होल्ड हिज और हर हेड टिल स्टिल एंड फॉलो योर फिंगर विद देयर आईज। ठीक है, और आपने पेशेंट को कहना है कि वो क्या करे, कि वो अपनी फिंगर को फॉलो करे। फिंगर को ये फाइनल ईयर है, हाँ, फिंगर को फॉलो करे और फिंगर को फॉलो करने से आपको पता चलेगा कि उसके मसल्स जो हैं वो कितना नॉर्मली वर्क कर रहे हैं। आगे है कन्वर्जेंस एंड अकोमोडेशन। कन्वर्जेंस क्या है कि मतलब जब सारी की सारी जो आपकी कंसंट्रेशन है वो एक पॉइंट के ऊपर आके जब सारी की सारी जो है वो फोकस हो जाती है, वो कन्वर्जेंस हो जाती है, कन्वर्ज हो जाते हो। जब अगर आप अपनी नॉर्मली अगर आप ऐसे देख रहे हैं और आप अपनी अगर इंडेक्स फिंगर जो है वो मिड ऑफ द लेके आते हैं आइज़ के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, इस नोज के पास, तो आपने अपने प्यूपल्स को, अपने कंजक्टिवा को बिल्कुल इस एंगल के ऊपर घुमा के देखना है। ठीक है, ये आती है कन्वर्जेंस या अकोमोडेशन। आप खुद भी इस तरह से करके देख सकते हैं। ठीक है, कि आपकी कन्वर्जेंस या अकोमोडेशन नॉर्मल है या आपसे ये वाली मूवमेंट हो ही नहीं पाती, आपको खुद अपना भी पता चल जाएगा। और पेशेंट्स के लिए भी आपने ऐसे ही करना है कि अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी नोज़ के ऊपर लेके आना है और क्या करना है कि मिड के ऊपर रख के देखना है कि इजीली कन्वर्जेंट में जा रहा है या नहीं जा रहा। आगे है विजुअल फील्ड। आस्क द पेशेंट टू कवर वन आई। अब पेशेंट को कहना है कि वो अपनी एक आई को कवर करे, कवर योर ऑपोजिट आई। ठीक है, और आपने अपनी ऑपोजिट आई को कवर करना है। आस्क द पेशेंट टू लुक स्ट्रेट अहेड। पेशेंट को कहना है कि बिल्कुल वो स्ट्रेट देखे। ठीक है, उसके बाद प्लेस वन हैंड इन दी प्लेन बिटवीन द पेशेंट एंड द एग्जामिनर आउट ऑफ योर विजन। ठीक है, और आपने क्या करना है कि आपने उसी प्लेन के अंदर जो है वो अपना हाथ रखना है और उसको पेशेंट से ये पूछना है कि क्या डू यू फील, कि उसको कुछ फील हो रहा है कि उसकी जो विजुअल फील्ड है उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद है। मूव द हैंड एंड आस्क द पेशेंट व्हेन ही और शी कैन सी योर हैंड। ठीक है, और आपने अपने, अगर तो वो कहेगा नहीं, तो आपने अपने हैंड को स्लोली ग्रेजुअली उस फ्रेम के अंदर लेके आना है जहाँ पे पेशेंट्स की कंफर्ट है। पेशेंट की कंफर्ट को देखते हुए आपने उसको अपने हाथ को उस जोन के अंदर लेके आना है। अदरवाइज जो है वो हमें पेशेंट, अगर तो पेशेंट की विजन हेल्दी है, उसके मसल्स हेल्दी हैं, उसके ग्लैंड्स हेल्दी हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी 0.5 का भी डिफरेंस आ रहा है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इट शोज़ कि उसके मसल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मौजूद है। बोथ आइज शुड बी चेक्ड फॉर स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली। और दोनों आंखों को आपने इसी तरह से चेक करना है। प्लेस हैंड्स इन द लेटरल फील्ड ऑफ बोथ आइज।
अब आपने लिटरल साइड पे रख लिया है दोनों आइज को, और आस्क द पेशेंट टू नोट व्हिच हैंड इज मूविंग एंड एट द सेम पॉइंट मूव बोथ हैंड्स। ठीक है, और आपने अपने दोनों हैंड्स को मूव करवाना है और पेशेंट से ये पूछना है कि उसके वो बताए कि उसको कौन सा हाथ मूव होता महसूस हो रहा है। अगर तो वो कहेगा कि दोनों हाथ होते महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसका प्लेन ऑफ जो विजन है वो नॉर्मल है, उसके मसल्स नॉर्मल है, उसके ग्लैंड्स नॉर्मल है। तो ईच ऑफ द एग्जामिनर्स हैंड्स शुड बी visible by only one of the patient's eye. If the patient can only see one hand moving when both hands moving, this may indicate a small defects in the occipital cortex. और अगर पेशेंट जो है वो सिर्फ एक हाथ मूव होता हुआ देख सकता है, जबकि दोनों हैंड जो है वो एक साथ में साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑसिपिटल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम है, यानी ब्रेन का जो पार्ट है आपका ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, ये उसका प्रॉब्लम है। आगे है प्यूपिलरी लाइट रिस्पॉन्स। जैसे कि आपको पता है जब भी प्यूपिल के ऊपर लाइट पड़ती है तो आपका प्यूपिल जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, शॉर्ट हो जाता है। आपने क्या करनी है, टॉर्च लाइट लेनी है, पेन लाइट लेनी है, और उसको आपने ख़ास डिस्टेंस से पेशेंट के प्यूपिल के ऊपर लेके जाना है। ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन ऑफ पेन लाइट इन बोथ प्यूपिल, इज इट सिमेट्रिकल, टेस्ट द papillary response to light, direct response, pupil constricts in examined eye, consensual indirect response, pupil constricts in the opposite eyes। ठीक है, इसी तरह से आपने दोनों आइज को बारी बारी चेक करना है कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता भी है या नहीं करता। आगे है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। आपने ऊपर से लाइट डालनी है, फिर नीचे से डालनी है। होता क्या, डिटेक्ट ऑप्टिक नर्व डिजीज वर्सेस ऑकुलर डिजीज, मतलब कोई ऑप्टिक नर्व का कोई मसला है या ऑकुलर डिजीज है कोई, इसको इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आप फ्लैश लाइट टेस्ट करते हैं। अ ब्राइट लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वन आई एंड मूव क्विकली टू द अदर आई। एक ब्राइट लाइट आप डालते हो और आप उसको क्विकली मूव करते हो टू द अदर आई, देन 1 or 2 seconds later move quickly back to the first eye, और 1-2 सेकंड के बाद आप उसको दोबारा वापस ले जाते हो। The pupil should remain constricted when the light is taken from one eye quickly to the other। और अगर तो pupil constricted रहता है 1 to 2 मिनट के लिए, तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम मौजूद है। ये देखें इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। ऑफ्थल्मोस्कोपी जो है वो ये टेक्निक है जिसमें हम आँख की सारी असेसमेंट करते हैं, जिसमें रेड रिफ्लेक्सेस, प्रेजेंस, ओपेसिटीज़, किसी किस्म का कोई धुंधलापन, ऑप्टिक डिस्क एंड फिजियोलॉजिकल कप, कलर, साइज, शेप, बॉर्डर, कप, डिस्क रेशियो। ठीक है, रेटिनल वेसल्स को देखते हैं, साइज एंड रेशियो ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, कलर, आर्ट्रियोल्स, लाइट रिफ्लेक्सेस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद रेटिना का कलर, टेक्सचर, किसी किस्म का कोई एक्सुडेट, पास लियन, वोन, हेमरेज या एन्यूरिज्म तो नहीं बना हुआ, मैक्यूल एंड फोवा, कलर, साइज, लोकेशन, लियंस, मतलब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये एक उसने राइट आई का स्ट्रक्चर बताया है, ये है फिजियोलॉजिक कप आई के स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपका ऑप्टिक डिस्क है, ये आपका फोवा सेंटर है, ये मैक्यूल है। ठीक है, ये वेन है और ये बड़ी वाली आपकी आर्टरी है। ये वो चीज़ें जो आपने आई की एनाटमी के अंदर एग्जामिन की है। ओके, ईयर की जो एग्जामिनेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी आप आई की सेशन को जो है वो अच्छी तरह पढ़ें, जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें। और अभी के लिए अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, यू कैन आस्क, और अपनी अटेंडेंस भी जो है वो दे दें।